लोग देख रहे होंगे कि दरअसल यहाँ पे विभिन्न जनपदों की महिलाएं आई हुई हैं और अपने नौनिहाल बच्चों को घर परिवार में छोड़कर कैसे वो यहाँ पर इस कड़क भरी ठंड में इस शहर में आई हुई हैं और किन हालातों से गुजरकर यहाँ राजधानी लखनऊ में आई हुई हैं, उन्हीं की जुबानी समझेंगे। जी मैम, आपका परिचय? मेरा नाम काजल है। कहाँ से आप आई हैं? आजमगढ़ से। आपकी ट्रेनिंग कहाँ लगाई गई है? पहले लखनऊ लगाई गई थी, फिर अयोध्या भेज दिया गया हमको। जी। लेकिन बताया गया था कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है, तो हम होम डिस्ट्रिक्ट हम अपने ससुराल में यही बताए थे कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है। तो आप जॉब करेंगी या छोड़ेंगी? मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए तो 2.5 लाख रुपया वही बात है ना, कहाँ से लाएंगे? तो मजबूरी हो गई अब करना आपकी। हम लोग बोझ होते हैं, खुद ही लड़कियां बोझ होती हैं। जी जी। ऊपर से 2.5 लाख और हमें लगाते हैं। सिक्योरिटी भी तो होती है लड़कियों की, सिक्योरिटी पेरेंट्स आते हैं, लेके जाते हैं, लेके उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। उनको परेशान करते हैं हम लोग, फिर घर वालों को परेशान करो। जी जी मैम, आपका परिचय? मैं पारुल यादव। मेरा सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में हुआ था। मेरे मार्क्स 56 आए थे। मैडम ने बोला कि हमने मेरिट लिस्ट पे किया है। मैं ओबीसी कैटेगरी से आती हूँ और मुझे जनरल से सिलेक्शन मिला था। और फिर मुझे बुलंदशहर भेजा। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मुझे फातिमा कॉलेज मिला था ट्रेनिंग के लिए, और मैं जस्ट अभी NHM की जॉब छोड़ के आई। ये पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आपको ट्रेनिंग कहाँ आपको दी जाएगी? पहले हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट हमारा दिया गया था, उसके बाद 25 दिन काम करने के बाद हम लोग को डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दी गई है। बताइए, मेरा 5-6 महीने का बच्चा हम कहाँ छोड़ के उसको चले जाएं? सबसे बड़ी आप रहने वाले कहाँ के हैं? 1000 रुपए हम फिलौन के हैं। 1000 रुपए हम क्या कर सकते हो? दीपशिखा नाम है मेरा। 5 महीने का बच्चा हम छोड़ के कहाँ चले जाए? मेरा वहाँ बहराइच में हुआ है। इसके पहले आप कहीं ज्ञापन दिए हैं? पहले हम लोग का डिस्ट्रिक्ट बहराइच दिया गया था। जी जी। उसके बाद से 25 दिन काम करने के बाद हम लोग को बहराइच दे दिया गया है। यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर दिया गया है। बताइए हम लोग कैसे चले जाए? कहाँ से हैं? मैं बताई से यूपी। जी, आप कब निकली थी घर से? हम कल शाम 5 बजे के निकले। यहाँ क्या करने आई हैं? अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए आए हुए हैं। हमें जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हमें जहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, हमें दूसरा डिस्ट्रिक्ट दे दिया है। वो चेंज कराने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, जब आप आई हैं तो कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा, जरूर। जरा बताएंगे? शाम से हम जब निकले हुए हैं 5 बजे से, पूरी रात ठंड में आने के बाद भी कुछ ना खाना पीना कुछ नहीं। हमने सोचा कल सुबह में जाके CM ऑफिस जाएंगे, बात करेंगे। CM ऑफिस जाने के बाद उन्होंने NHM ऑफिस भेज दिया। उन्होंने बोला, मैम ने डायरेक्टली मना कर दिया कि कुछ भी कर लो, हम आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं देंगे। जो भी आपको मिला वहीं करेंगे, चाहे 700 किलोमीटर है, चाहे 600 किलोमीटर है, कुछ भी है, कुछ नहीं हो सकता। जो कर सकते हो वो कर लो। फिर आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? हम वापस हम धरना देने नहीं आए। हम कोई एक्शन, कोई लड़ाई कुछ नहीं कर रहे हैं। CM ऑफिस हम वापस जा रहे थे। हम CM ऑफिस वापस जा रहे थे। पुलिस वालों ने हमको गाड़ी में बंद करके यहाँ पर रख दिया जबरदस्ती। हमें नहीं पता, वो झूठ बोल के हमको लेकर आए ताकि हम वहाँ पे अपनी आवाज नहीं उठा पाए। बस इस वजह से वो हमें यहाँ पे लेके आए। अभी भी हम यहीं पे, क्योंकि सरकारी काम सारी चीजें 2 बजे बंद हो जाती है। कब तक रुकेंगे आप यहाँ पर? और सबसे बड़ी बात, हमें बॉन्ड भरने के लिए बोला गया है। बॉन्ड किस लिए भरने के लिए बोला गया है? हम छोड़ भी नहीं सकते, हम फंसे हुए, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते। 2.5 लाख का बॉन्ड है। और इतनी दूर से है, बॉन्ड हटा दिया जाए, हमारा बॉन्ड हटा दिया जाए। ये आपकी मांग है कि जो बॉन्ड 2.5 लाख का है ये हटा दिया जाए? और दूसरी आपकी जो डिमांड है या मांग है कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिले या मेरा क्या कहते हैं बॉर्डर मिले। हाँ, ये आपकी प्रमुख मांगे हैं। ठीक, सबने मना कर दिया। हमने कोशिश किया, मना कर दिया लोग। तो ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे आपको जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। और दरअसल इनकी जो मांग है कि जो हमको हमारी जो ट्रेनिंग है वो हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से 700, 400, 500 किलोमीटर दूरी पर भेज दिया गया है, जिससे ये महिला अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। और इनकी प्रमुख मांगे हैं कि या तो हमें होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए या फिर हमारे गृह जनपद के बॉर्डर जो होते हैं जनपद, वहाँ पे दिया जाए। और जो इनकी बॉन्ड है 2.5 लाख रुपये का, इसको निरस्त किया जाए, इसको हटा दिया जाएगा। सिक्योरिटी कहाँ है बाहर महिलाओं के लिए? छोटे छोटे बच्चों के कहाँ चल जाएंगे इसके साथ में लोग? हस्बैंड हमारे बाहर रहते हैं, इतनी दिक्कत है हम लोगों के साथ में। अब मैं लखनऊ से बुलंदशहर जाऊंगी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा वहाँ पे? और इतनी दूर हम कैसे जाएंगे? इसके पहले आप क्या कहते हैं, कहीं ज्ञापन दिया है या अपनी बात रखी है? सर, मैंने इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के यहाँ गए थे। उन्होंने ये बोला कि आप NHM ऑफिस जाइए, वहाँ से आपकी जो समस्याओं का निस्तारण होगा। वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ पे बोले कि ये हम नहीं कर सकते हैं, ये मेरिट के आधार पे दिया गया है। हमारे 58 नंबर थे। मैंने जनरल कैटेगरी को फाइट किया। मैं OBC से हूँ, मेरा नाम सृष्टि है।
और उसके बाद वहाँ पे गए तो वहाँ पे इन पुलिस वालों ने क्या किया, हम लोगों को यहाँ पे धरना के लिए, हम किसी धरना के लिए नहीं आए थे, हमने सिर्फ अपनी बातें रखने आए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लड़कियाँ हैं क्या, योगी सरकार मोदी सरकार हम लड़कियों की जिम्मेदारी लेगी क्या? इतनी नेपाल बॉर्डर पे हमको पोस्टिंग दे दी है। और आजकल तो महिलाओं की सुनी भी जा रही है, अभी फिलहाल वहाँ भी महिलाओं की सुनी जा रही है। उनको पता है आधार कार्ड पैन कार्ड किस लिए लेते हैं, किसी लड़की का एड्रेस के लिए ना, ताकि उसको कोई दिक्कत हो जाए हम उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। आप बताइए कि नेपाल बॉर्डर पे लालगंज को कौन ढूंढने आएगा? जी मैडम, आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? कुछ भी नहीं है मांगे, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट दिया चाहिए, हमें हमारा होम डिस्ट्रिक्ट दिलाया जाए, हमें हमारा होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए बस। नहीं, पहली बात तो हमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया कि हम लोगों को चॉइस करना है। पहले कुछ दिनों जब स्टार्टिंग में फॉर्म आया, स्टार्टिंग में बोला गया कि चॉइस का कोई पंगा नहीं था कि आपको चॉइस दी जा रही है। 3-4 दिन बाद चॉइसेस आ गई, तो जो बाद में फॉर्म भरे उनको चॉइसेस मिल गई, हम लोगों को चॉइसेस नहीं मिली क्योंकि हम लोगों को फॉर्म चॉइसेस से भी कोई मतलब नहीं है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं कानपुर से हूँ, मुझे बलिया भेज दिया गया, मैं कैसे वहाँ पर जाकर पहचानने वाला वहाँ पर हम लोग कैसे रहेंगे? तो दे सकते हैं ना, मना कर दिया। फैमिली तो कम से कम कुछ जरूरत पड़े फैमिली। नहीं, हम लोगों ने कोरोना काल में काम किया तो किसके लिए किया? आज हमारे लिए क्या सरकार एक कदम नहीं उठा सकती है? आज हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, हमने सरकार को पहले जब ये तो सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने सरकार को सपोर्ट करने के लिए कोरोना में काम किया, अपनी जान की बलि देने के लिए तैयार हो गए। क्या सरकार हमारे लिए एक कदम नहीं उठा सकती? कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट तो दिए जाए ना। मतलब 100 किलोमीटर की दूरी पर देंगे, 1000 किलोमीटर की दूरी अगर दूरी भेजना है तो कम से कम 150 किलोमीटर का रेंज रख दे। इतने लंबे कौन जाएगा बताइए? कौन सोच के आ रहे हैं? दूर रखा गया है। और ऐसे हम महिलाएं नहीं है, इसमें विकलांग महिलाएं भी। आप रहने वाली कहाँ की हैं? हम सर मैनपुरी से हैं। अच्छा, यहाँ कैसे आई हैं? सर इसी सिलसिले में कि हमारी पोस्टिंग सर प्रतापगढ़ में डाल दी गई है। अच्छा, तो सुबह चली होंगी कि रात को आई? सर हम रात को 2 बजे निकले थे घर से, बिना खाए पिए, सब 5 बजे से निकले। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम राधा है, मैं कासगंज से हूँ। मैं अपनी बच्ची के साथ आई हूँ। अगर मेरी बच्ची का इन्होंने ट्रांसफ़र सोनभद्र में किया है, बाई चांस मेरी बच्ची के साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? अब मैं सीएम से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि बच्चों की जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह मांगते हैं उनको वो दे दिया जाए। खुशी खुशी नौकरी करनी है, आपको करवानी है, हमें करनी है, बस मैं यही कहती हूँ। और आपकी कोई मांग है? बस डिमांड क्या है हमारी, बस 10,000 की सैलरी में बच्चे इतनी दूर जाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या खाएंगे बताइए? और ट्रांसफर का कोई अभी ऑप्शन नहीं रखा है इन्होंने। संविधा पे मतलब ये तो बहुत इन्होंने हमें उसमें डाल दिया सोच में। क्या कर सकते हैं? अब योगी के राज में ये सब हो रहा है तो आगे से उम्मीद क्या कर सकते हैं सरकार से? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ा लिखा के हमने इतना इस काबिल कर दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं ये बताइए आप? हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, इससे ज़्यादा हमें ना झगड़ा चाहिए ना कुछ। भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। दरअसल यहाँ पे 3-4 बसें आई हैं और यहाँ पे काफ़ी दूर दराज के लोग विभिन्न जनपदों से आए हुए हैं और यहाँ पे इनको छोड़ दिया गया है। और जी, और ये लोग हैं बता रहे हैं कि हम CHO हाँ ट्रेनिंग है, और जिनकी समस्या ये है कि जिसका गृह जनपद से अड़ोस पड़ोस में ना हो करके बहुत दूर दराज भेज दिया गया है और इनकी समस्याएं हैं, लड़कियों की खास तौर पे समस्याएं। जी सर, आपसे जाना चाहते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। कहाँ से आप आए? मैं कन्नौज से आया हूँ। जी। और हमारा जो जिस टाइम हमने एग्ज़ाम देने के बाद क्लियर किया तो उसमें हमारा जो ट्रेनिंग का जो जनपद मिला है वो कन्नौज मिला है। जी। हमने अपना वेरिफिकेशन कराया, लेकिन 25 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद में हमें एक नई सूची दी जाती है कि आपका अब यहाँ से आपको भदोही जाना है। जी। जहाँ पे आप अपना मतलब कि ट्रेनिंग करेंगे। तो ये जो 300-400 किलोमीटर का जो एक रेंज दे दी है, डिस्टेंस दे दी है, अगर आप हमें पहले करते तो हम नहीं कराते, उसमें वेरिफिकेशन ही नहीं कराते और हमारा बॉन्ड आपने पहले ही भरा लिया है। तो या तो हम नौकरी छोड़ रहे हैं तो हम 2.5 लाख पे करें तब हम उसको छोड़ें,
तो ये बॉन्ड भी करा लिया है। अच्छा, अगर नौकरी आप छोड़ते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए देना बॉन्ड पड़ेगा। पहले से करा लिया है कि आपको ये भरना पड़ेगा। अच्छा अच्छा जी, आपका परिचय? मेरा नाम शाहरुख समीर है, मैं जी। गाजियाबाद से हूँ जी। इन्होंने पहले हमें ज्वाइन करा लिया, जी। होम डिस्ट्रिक्ट पे पहले हमें ट्रेनिंग ज्वाइन करा दी और बॉन्ड ले लिया 2.5 लाख का। जी जी। ठीक है, और अब 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद हमें आउट ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट के 800 से 1000 किलोमीटर किसी को 700 किलोमीटर भेज दिया जा रहा है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर आए, हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। पहले तो होम डिस्ट्रिक्ट हमको ज्वाइन करा के हमसे बॉन्ड ले लिया 2.5 लाख का, और अब हमें 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर भेजा जा रहा है। हम इसके लिए यहाँ पर आए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, और इन लोगों का अगर ये लोग छोड़ते हैं, अपनी जॉब छोड़ते हैं, तो 2.5 लाख रुपया ये लोग जुर्माना या देना पड़ेगा इनको, तब जाके छोड़ पाएंगे। और काफ़ी महिलाएं हैं, कहाँ से आई हैं, दूर दराज से। तो ठीक।